हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं रस रस का दूसरा पार्ट। आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। हम पढ़ेंगे दोस्त मस्ती के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे? मस्ती के साथ पढ़ेंगे आज। श्रृंगार रस का रति का भाव, का रति का भाव, का रति नायक और नायिका का रति का भाव, भाव पुष्ट होकर, पुष्ट होकर, पुष्ट होकर परिपक्व हो जाता है। पुष्ट होकर परिपक्व होने पर, परिपक्व होने पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। उसे हम होने पर श्रृंगार रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है, या वहां पे श्रृंगार रस होता है। वहां पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति क्या होता है मेरे दोस्त? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। मतिराम ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। मतिराम ने श्रृंगार रस को क्या कहा? रसराज कहा। रसराज, श्रृंगार रस को रसराज कहा। मतिराम ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। श्रृंगार रस के दो पार्ट हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब देख लेते हैं संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। सर्वप्रथम देखेंगे हम संयोग श्रृंगार। नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, अर्थात इसमें नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे दूल्हा रघुनाथ बने, दुल्ही सिया सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सब मिली सुंदरी, वेद जुआ चोरी विप्र पढ़ाई। कहने का अर्थ हुआ, राम सीता स्वयंवर के समय राम का प्रतिबिंब देखकर उन्हें इस प्रकार से देखते हैं कि देखते ही रह जाती है। गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद जुआ चोरी विप्र पढ़ाई। और सुंदर सुंदर स्त्रियां गीत गा रही हैं। सुंदर स्त्रियां गीत गा रही हैं। वेद जुआ चोरी विप्र पढ़ाई। और युवा लोग वेद का पाठन कर रहे हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं। और सुंदर सुंदर स्त्रियां गा रही हैं। श्री राम दूल्हा बने हुए हैं और माता सीता दुल्हन बनी हुई हैं। और वह श्री राम को कड़क नग में उनकी प्रतिबिंब को देखकर एकटक देखती ही रहती हैं। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार कहते हैं, किसे कहते हैं? वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहां पर नायक एवं नायिका, जहां पर नायक एवं नायिका का बिछड़ने का, अलग होने का, बिछड़ने का, अलग होने का, बिछड़ने का बोध हो, अलग होने का, बिछड़ने का वर्णन हो, वहां पे वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है।
अगर नायक और नायिका का मिलने का बोध हो तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अगर नायक नायिका के मिलने का बोध हो रति में, लेकिन कहाँ? रति में मेरे दोस्त, कहाँ? रति में। कहाँ पे? रति में। कहाँ पे? रति में। रति में मतलब प्रेम में, प्रेम में बिछड़ने का बोध हो, वहां पे क्या होगा? श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक और नायिका का रति में बिछड़ने का वर्णन हो वहां पे वियोग श्रृंगार होगा। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। श्री राम माता सीता को खोजते समय जंगल में पहुंचते हैं। श्री राम माता सीता को जंगल में खोजने पहुंचते हैं तो वहां पे पक्षियों से, मृग से, भंवरे से पूछते हैं कि बताओ क्या तुमने सीता को देखा है? क्या तुमने इस जंगल में मेरी सीता को देखा है? मृग के नयन समान, मृग के नयनों वाली, मृग के नयनों वाली या मृग के समान नयनों वाली सीता को क्या तुमने देखा है? प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं, श्री राम जी पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कि हे पक्षी, हे मृग, हे भौरा, क्या तुमने मृग के नयनों वाली सीता को देखा है? तो दोस्त यहाँ पे व्याकुलता की वर्णन की जा रही है, सीता जी का बिछड़ने का, प्रेम में बिछड़ने का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। नेक्स्ट है करुण रस, जहां पर किसी दीनहीन, जहां पर किसी दीनहीन करुणा की बात हो, विलाप आदि का वर्णन हो, दीनहीन मृत विलाप आदि का वर्णन हो, आदि का वर्णन हो, वहां पे करुण रस होता है, वहां पे करुण रस होता है। जैसे वहां पे करुण रस होता है, जैसे देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अरे पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से मिलने जब सुदामा जी जाते हैं तो सुदामा को देखकर, श्री कृष्ण से मिलने जब सुदामा जी जाते हैं तो कृष्ण भगवान सुदामा जी को देखकर, उनकी दीन दशा को देखकर, उनके गरीबी को देखकर, उनके परेशानी को देखकर आंसू बहाने लगते हैं। यह दोस्त अतिशयोक्ति अलंकार में भी आएगा, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। देखिए सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण करुणा करके, करुणामय होकर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी को परात से हाथ छुआ ही नहीं, अपने आंसुओं से, अपने नयन के जल से, अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को, सुदामा जी के पैरों को और सुदामा जी के चरणों को आंसुओं से धो दिए, आंसुओं से धोने लगे। दोस्त इस प्रकार से करुण रस। अब नेक्स्ट चलते हैं वीर रस। नेक्स्ट हमारा है वीर रस। वीर रस की परिभाषा,
परिभाषा, विभाव अनुभाव सही, विभाव परिभाषा में विभाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से, के संयोग से पुष्ट होकर, संयोग से पुष्ट होकर, संयोग से पुष्ट होकर उत्साह, संयोग से पुष्ट होकर उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। उत्साह नामक अस्थाई भाव, उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न, अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, होता है। उसे वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। दोस्त, इसका शाब्दिक अर्थ है उत्साह है, उत्साह है, अस्थाई भाव उत्साह। उत्साह का मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे अंदर उत्साह रहता है, वही क्या है, वीर रस का अस्थाई भाव। जैसे उसे वीर रस कहते हैं। जैसे चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। एक पुष्प है, क्या है, पुष्प। पुष्प कह रहा है चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, अर्थात मुझे चाह नहीं है नवयुवक युवक और युवतियों के गहनों में, स्वयंवर के समय नवयुवक नवयुवतियों के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे चाह नहीं है मैं देवी देवताओं के ऊपर माला के रूप में चढ़ के अपने भाग्य के रूप में इठलाऊं, कि मैं देवी देवता के सिर पे चढ़ाया गया हूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, क्या कह रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर फेंक देना, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाए, मातृभूमि को उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने आए वीर अनेक, या जाए वीर अनेक। अर्थात हमें बनमाली, हमें उस रास्ते फेंक देना, उस पथ पर फेंक देना, जिस पथ से, जिस रास्ते से अपने मातृभूमि के लिए हमारे वीर सैनिक अपने देश को बलिदान होने के लिए जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। अर्थात दोस्त, यह पुष्प स्वयं को, अपने आप को भाग्यशाली समझेगा अगर इस तरह से उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाएगा। नेक्स्ट है हास्य रस। किसी वेशभूषा को देखकर, किसी वेशभूषा को देखकर, किसी वेशभूषा को देखकर हृदय में किसी वेशभूषा को देखकर हृदय में जो खुशी की लहर उत्पन्न होती है, जो
खुशी की लहर, जो खुशी की लहर उत्पन्न होती है, या जो किसी वेशभूषा को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, मन में किसी वेशभूषा को देखकर हृदय में जो खुशी की लहर उत्पन्न होती है, जो मन में विनोद की भावना उत्पन्न होती है, या विनोद की भावना उत्पन्न होती है, हंसी की भावना उत्पन्न होती है, वहां पे हास रस होता है, वहां पर हास रस होता है। अर्थात किसी की वेशभूषा, रंग, पहनावे आदि को देखकर जो विनोद का भाव उत्पन्न हो, जो खुशी का भाव उत्पन्न हो, जो हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पे हास्य रस होता है। जैसे क्या, जैसे हुआ, आए वो मेरी कब्र पे सिगरेट जला के चल दिए। आए वो मेरी कब्र पे, आए वो मेरी कब्र पे, कहाँ पे आए? कब्र पे आए, कब्र पे आए। आए वो मेरी कब्र पे सिगरेट जला के चल दिए। आए वो मेरी कब्र पे सिगरेट जला के चल दिए। दिए में जितना तेल था सिर पे लगा के चल दिए। दिए में जितना तेल था सिर पे लगा के चल दिए। आए वो मेरी कब्र पे सिगरेट जला के चल दिए। दिए में जितना तेल था सिर पे लगा के चल दिए, सिर पे लगा के चल दिए। तो दोस्तों